अस्सलाम वालेकुम 5th क्लास। आई होप यू ऑल आर गुड। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना पिछला जो लेसन था वो भी बहुत अच्छे से याद किया होगा। आज हम करेंगे अपने बाब नंबर 1 जोग्राफिया के खाली जगह और साथ में गलत दुरुस्त जवाबात। ठीक है, खाली जगह से हम स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान का कुल रुकबा डैश मरबा किलोमीटर है। हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान का कुल रुकबा 796,096 मरबा किलोमीटर है। नंबर 2, पाकिस्तान की कुल आबादी डैश करोड़ है, 20 करोड़ है। खतूत अर्ज बल्ब की तादाद डैश है, 180 डिग्री है। खतूत तूल बल्ब की तादाद डैश है, 360 डिग्री है। ये हमने पिछले अपने रीडिंग्स में सब पढ़ा हुआ है। मंतका हारा ख़त इस्तवा के दोनों तरफ ख़त डैश और ख़त जद्दी के दरमियान वाक़या है। ख़त सरतान और ख़त जद्दी के दरमियान वाक़या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दुरुस्त बयान के आगे टिक का निशान लगाएं और गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाएं। नंबर 1, ख़त इस्तवा से 23.5 डिग्री दर्जे शुमाल में गुजरने वाले ख़त को ख़त सरतान कहते हैं। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, खतूत तूल बल्ब तादाद में 360 होते हैं। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है। हम सूरज से ठंडक हासिल करते हैं, गलत, क्योंकि सूरज से हमें गर्माहट मिलती है, क्रॉस। खतूत अर्ज बल्ब के दर्जों का हिसाब इंग्लिस्तान के शहर बर्मिंघम से लगाया जाता है, क्रॉस। ख़त इस्तवा का दर्जा 0 माना जाता है, टिक, क्योंकि इसको 0 ही माना जाता है। नेक्स्ट हम क्लास अपने 3 चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से बाब नंबर 3, पाकिस्तान की आबो हवा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे गांव या शहर में साल भर मौसम एक जैसा नहीं रहता। कभी गर्मी पड़ती है तो कभी सर्दी, कभी मौसम बहार आ जाता है तो कभी मौसम ख़ज़ां। मौसमी कैफियत का नाम आबो हवा है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि आबो हवा किसी इलाके के लंबे अरसे की मौसमी कैफियत का नाम है, जबकि मौसम मुख्तसर अरसे की मौसमी कैफियत का नाम है, जिसमें दर्जा हरारत, बारिश, हवा का दबाव, हवा की रफ्तार और हवा में नमी शामिल हो जाती है। इसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं। एक, आबो हवा, जिसको कहता है कि हमारे इलाके पर एक लंबे अरसे तक जो मौसम रहता है हम उसको आबो हवा कहते हैं। जो छोटे अरसे तक मौसमी कैफियत होती हैं हम उनको मौसम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, इसलिए यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में आबो हवा यकसन नहीं रहती। मसलन अगर मैदानी इलाकों में गर्मी पड़ रही हो तो कुछ लोग मरी, नथिया गली, कागान, स्वात और ज़ियारत वगैरह जैसे मकामात पर चले जाते हैं, क्योंकि बुलंदी की वजह से वहाँ का मौसम खुशगवार होता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और दर्जा हरारत का फ़र्क है। मौसमी गर्मा में हवाएँ समुद्र से खुश्की की तरफ चलती हैं, मगर मौसमी सर्मा में खुश्की से समुद्र की तरफ। क्योंकि ये हवाएँ मौसम की तब्दीली से पैदा होती हैं, इसलिए इन्हें मौसमी हवाएँ कहते हैं। दर्जा हरारत के एतबार से सिंध में जैकबाबाद, सुबह बलूचिस्तान में सिब्बी और सुबह पंजाब में मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ गर्म तरीन इलाके शुमार होते हैं। कहता है कि जब हमारे मैदानी इलाकों में गर्मी पड़ती है तो कुछ लोग जो हैं सैरो तफरीक के लिए नथिया गली जैसे जो ठंडे इलाके हैं, मरी वगैरह, वहाँ पर चले जाते हैं। और कुछ जगहों पर पाकिस्तान में मौसम गर्म है और कुछ जगहों पर ठंडा होता है। कहता है जो हवाएँ इस दौरान चलती हैं हम उनको कहते हैं मौसमी हवाएँ कहती हैं। नेक्स्ट है, आबो हवा में फ़र्क के असबाब के किस वजह से आबो हवा में फ़र्क पैदा होते हैं, उनके पॉइंट्स एंड फैक्टर्स क्या हैं। नंबर 1, ख़त इस्तवा से फासला। ख़त इस्तवा पर सूरज की शुआएँ अमूदन पड़ती हैं। अमूदन मतलब डायरेक्ट, यानी कि सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ मौसम तकरीबन सारा साल गर्म रहता है। और जून कतबीन की तरफ जाएँ दर्जा हरारत में कमी वाक़या हो जाती है, यानी कि इससे दूर जाना स्टार्ट कर दें तो कहता है कि मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता है। सतह समुद्र से बुलंदी, जैसे जैसे हम बुलंदी पर जाते हैं दर्जा हरारत में कमी वाक़या आती है। और वो इलाके जो सतह समुद्र से बुलंदी पर वाक़या हैं इनमें दर्जा हरारत मैदानी इलाकों की निस्बत काफ़ी हद तक कम होता है, यानी कि वो इलाके जो कहते हैं सतह समुद्र से ऊपर आ जाते हैं। पहाड़ी इलाकों की तरफ अगर हम चले जाएँ तो वो इलाके ज़रा ठंडे हैं। समुद्र से फासला भी आबो हवा में फ़र्क की वजह बनता है। ऐसे इलाके जो समुद्र से करीब होते हैं इनमें आबो हवा नज़र मतदल होती है, और वो इलाके जो समुद्र से दूर होते हैं वो गर्मियों में ज़्यादा गर्म और सर्दियों में ज़्यादा सर्द रहते हैं। मतदल होना मतलब कि दरमियाना होते हैं। जैसे कि कुछ इलाके जैसे समुद्र के करीब कराची भी अगर हम एक मिसाल ले लें तो वहाँ पर भी मौसम जो है वो नॉर्मल रहता है, ना वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ही ज़्यादा गर्मी। नंबर 4, हवाओं की सिमत। ये हवाएं किस तरफ चल रही हैं। सर्द इलाकों से आने वाली हवाएं दर्जा हरारत में कमी और गर्म इलाकों से आने वाली हवाएं दर्जा हरारत में इजाफे का बायस बनती है। यानी कि ऐसे इलाके जहाँ पर ठंड ज़्यादा है वहाँ से अगर हवाएं आएंगी तो वहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं। गर्म इलाकों से वो मुल्क या जगह जहाँ पर गर्म दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा, वहाँ से जो हवाएं हमारी तरफ आती हैं वो गर्म हवाएं आती हैं। इस
इसके अलावा मुख्तलिफ अनासिर मसलन बादल, पहाड़ों का रुख और बहरी में भी आबो हवा में तब्दीली का सबब बनती हैं, यानी कि इनकी वजह से भी आबो हवा जो है हमारी चेंज हो जाती है, उनका रुख। आई होप क्लास आप आज का लेसन और अपनी रीडिंग बहुत अच्छे से याद करेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।